ऐसे स्टूडेंट जो यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डीआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डीआई ये आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे डीआई में। अब ये 20 नंबर के क्वेश्चन, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पाई चार्ट। ये कई टाइप्स के होते हैं लेकिन हम एक आज पढ़ेंगे जिसका नाम है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में क्या होता है कि कुछ इस तरह से फिगर बने रहेंगे और ऐसे दिया रहेगा। मान लो ये 40% दे दिया, ये जो है आपका 50% दे दिया और ये 10% और ये टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री। तो इसमें क्या करेगा, परसेंटेज को डिग्री में चेंज करो या डिग्री को परसेंटेज में चेंज करो, एक क्वेश्चन आएगा। देखो, अगर हमें परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना है, चेंज परसेंटेज इनटू डिग्री। देखो टोटल कितना है, 100% दिखाई पड़ रहा है, 100% होता है और एंगल कितना बनाता है टोटल इस पे 360 डिग्री। तो 1% बराबर कितना होगा, 360/100। तो हमें कोई परसेंट देगा, 50%, 40%, 10% की वैल्यू निकालना। मान लो दे दिया हमें कि 50% की वैल्यू कितनी होगी, तो 50% में कितना कोण बनेगा, 360/100 × 50। तो 50 दूना 100, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, 180 डिग्री का एंगल बनेगा इसके। और अगर चेंज डिग्री इन, देखो टोटल कितना है 360 डिग्री है और टोटल परसेंट कितना है 100%। और अगर 1 डिग्री की वैल्यू पूछा जाए तो 100/360 डिग्री। इसमें किसी की वैल्यू पूछ लो, मान लो ये 72 डिग्री बना रहा, ऐसा मान लिया, तो 72 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/360/72। तो 36 दूना 72, 2 कट जाएगा, 10 दूनी 20%, 20% बराबर। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि परसेंटेज को डिग्री में चेंज करो और डिग्री को परसेंटेज में चेंज। इस कंसेप्ट पर हम कुछ सवाल लेकर के आए हुए हैं। पहला सवाल यहाँ पे पाई चार्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। सवाल यहाँ पाई चार्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। देखो ये परसेंटेज है और इस पाई चार्ट के रूप में आपको सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल हम देखते हैं, ये है टोटल एक्सपेंडिचर जो है, खर्च कितना है, 12,000 रुपए है। पहला है कि फाइंड द सेंट्रल एंगल एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, भोजन पर किए गए कुल केंद्रीय कोण बताइए कितना होगा। तो फूड जो है कितना है, 20% है। तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360। तो 360 का 20% निकाल देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 0 से देना 36 दूना कितना होगा, 72 डिग्री कोण बनेगा और इस पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 72 डिग्री। ठीक, अब आगे फिर चलते हैं। इस पे 72 आंसर दिया नहीं है लेकिन इस पे 72 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी यहां दिखाई पड़ रहा है, देखेंगे। किराए पर किए गए खर्च की राशि कितनी, रेंट पर कितना अमाउंट खर्च किया है। टोटल तो 12,000 है और 12,000 जो है रेंट, अब यहां देखेंगे रेंट कितना है 25, टोटल अमाउंट कितना है 12 है। तो इस 12,000 का
25% रेंट पर खर्च कर रहा है, तो 25/100, 2 जीरो से कट जाएगा। ठीक है, या ऐसे काट देते हैं, आसान पड़ेगा। 12,000 का 25/100, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 3,000 रुपया। 12,000 का 3,000 रुपया क्या हो गया? ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 के क्वेश्चन भी ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी देखते हैं। भोजन पर किया गया खर्च, देखो यहां पर ऐसे कमा लगाया, किराए पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है? अब परसेंट पूछ रहा है। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो भोजन पर किया गया खर्च और एक किराए पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तब वहां पे जाएंगे, देखेंगे कि फूड पर कितना खर्च हुआ है और फूड पर किए गए खर्च, ठीक है, और रेंट यहां पे दिखाई पड़ रहा है, फूड और रेंट। ठीक है, फूड और रेंट पर कितना किया गया खर्च है। देखो, फूड पर कितना है? 20% है। रेंट पर कितना है? 25% है। कितना परसेंट है ये पूछ रहा है। देखो, जब दो स्टेटमेंट ऐसे दिए गए हैं तो पहला स्टेटमेंट का जो है ये ऊपर रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट जिसके साथ का लगेगा, से लगेगा, के लगेगा, ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेंगे, हर में रहेंगे, नीचे रहेंगे, डिनोमिनेटर में रहते हैं ये। तो 20, और देखो रेंट वाले के साथ का लगा हुआ है, तो का जो है इसके साथ लगा ये नीचे। ठीक है, और टोटल का पूछ रहा है, टोटल कितना है और परसेंटेज हमें बताना है। परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, 40 दूना कितना हो गया? 80%। 40 दूना 80%। 3 सवाल देखे। क्वेश्चन नंबर 4 देख, 4 करा है, यही से देखेंगे कि अन्य पर किया गया खर्च, देखो यहां कामा दिया है, अदर पर कितना है? 30% है। किराए पर किए गए खर्च का कितना परसेंट ज्यादा दिया है? रेंट पर कितना है? 25, इस पे 25 किया है, इस पे 30 किया है, तो कह रहा है इससे ये कितना है, मोर देन पूछेगा। कभी मोर देन या लेस देन पूछे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और जब इस सवाल में देखो मोर देन और लेस देन नहीं है, जब मोर देन और लेस देन नहीं है, का, के, की, से जुड़ा रहेगा, तो ये हमेशा नीचे रहेगा। तो यहां पर मोर देन पूछा है, कितना ज्यादा है। तो जब ज्यादा की बात कहेगा तो इसमें डिफरेंस करेंगे और इंटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वाला नीचे लिखे, जिससे ये पूछ रहा है। तो इसके लिए इनिशियल वाला आपको नीचे लिखना पड़ेगा। कितना हो गया? इससे पूछ रहा है, जिससे पूछेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, कितना हो गया? 5 हो गया, और गुणे 100 हो गया, और इनिशियल कितना है? 25 से पूछ रहा है, तो 25 चौका 100, 4 25, कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा। तो जहां पे मोर देन और लेस देन पूछेगा, याद रखना माइनस करके निकालेंगे, और जहां पर मोर देन लेस देन नहीं रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा, तो पहले वाले स्टेटमेंट ऊपर और दूसरा वाला स्टेटमेंट नीचे, और इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर। ये ट्रिक है, ये तरीका है, इसी ट्रिक से जो है हम काम करेंगे। आपके पेपर में मैथ बहुत ज्यादा रोल करता है, जिसमें 20 नंबर का इस बार देखेंगे सिलेबस में, तो डीआई ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्या करा है? भोजन, किराया और यातायात पर किए गए खर्च का औसत बताइए। देखो, औसत कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज जो निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर अपान में टोटल नंबर।
सम ऑफ ऑल नंबर अपान में टोटल नंबर, इसी से निकलेगा। जितनी संख्याएं हैं उनको जोड़ दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। अब देखो इसमें 3 को जोड़ना है, ठीक है, फूड, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। याद रखना, अब देखते हैं हम लोग फूड, रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। यहां पे देखें, ये फूड है, ये रेंट है, ये ट्रांसपोर्ट। तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। टोटल कितना है, 12,000 है। इस 12,000 का कितना है, 20, 45 और 45 कितना है, 50% है। अच्छा, एवरेज निकालना इसका 50%, परसेंट ऐसे लिखते हैं, और डिवाइड सम ऑफ ऑल नंबर होगा डिवाइडेड बाय कितनी संख्या है कि 1, 2 और 3 से डिवाइड कर दिया। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 55 अपान में 3 इंटू 100। तो 2 जीरो से कट गया, 3 चौक के 12, अब यहां पर गुणा कर देंगे 0, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 2 22। इस तरह से हम लोग जो है करेंगे। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। इसी टाइप का यहां पे है, वहां पे परसेंटेज था, यहां पे क्या है, डिग्री है। यहां पे देखो डिग्री दिया है, तो हमसे क्या पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, और उस परसेंटेज को हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे। पहला देखिए क्या है, टोटल जो है 6 लाख की बात कर रहा है। टोटल कितने की बात कर रहा है, 6 लाख की बात कर रहा है, 6 लाख की बात कर रहा है। पहला दिया है सीमेंट पर किए गए खर्च की राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, सीमेंट देखिए कितना है, 72 डिग्री का है। इस पे कितनी राशि खर्च होगी, टोटल जो है 6 लाख है और 72 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कितना होगा। देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे 6 लाख 50 है, और इंटू यहां पर देखिए कितना है, 72 डिग्री है, अपान टोटल एंगल कितना बनता है, 360। अगर ऐसे कर देंगे तो आपको आ जाएगा। देखो ये 0 से 0 कट गया, 36 दुना 72, 6 दुने 12, ठीक है, 6 दुनी 12, 6 लाख का 1,20,000 रुपया जो है इस पे खर्च किया हुआ है सीमेंट पर। सीमेंट पर 1,20,000 रुपया खर्च किया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा 6 वाले का 1,20,000 रुपया, 6 लाख का। क्वेश्चन नंबर 7 भी करते हैं। इधर ही होगा, कहां चला गया भाई, इसके ऊपर है, यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। श्रम पर किया गया खर्च, सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना परसेंट, देखो यहां पे ज्यादा पूछा है। एक वर्ड बोले थे मोर देन या लेस देन रहेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब यहां पर हमें लेबर का देखना है और सीमेंट का देखना है। अब इसके बाद हम जो है चार्ट पर जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। यहां पे देखिए, यहां पे है लेबर पर कितना है, और यहां पर आपसे पूछा था कि लेबर पर कितना है और सीमेंट पर कितना। लेबर पर कितना है 90, सीमेंट पर कितना है 72। इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर इन दोनों को माइनस किया तो 90 में से 72 माइनस किया, परसेंटेज दिया है कितना मोर देन होगा, अपान में 72। मोर देन पूछा है, यानी ये देखो 72 है, ये 90 है ना। तो ज्यादा कब होगा, कम से ज्यादा। तो ये कम है और ये ज्यादा है, इसको और इसको माइनस करेंगे, और हमेशा इनिशियल वाला नीचे लिखते हैं। इनिशियल माने जिससे कंपेयर कर रहा है।
तो अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 में से चला गया 18 और गुणे 100 और बटे 7, 18 चौक 72 कितना हो जाएगा? 25%। इसका आंसर आएगा 25%। इसका आंसर आएगा 25%। समझ में आ रहा होगा? आगे फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। मैथ बड़े मजेदार चीज है, अगर समझ में आएगा फटाफट क्वेश्चन होगा, और नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा। देखो 7 बता दिया, 8 देखो कहा गया निरीक्षण पर किया गया खर्च, एक स्टेटमेंट यहां है, और सीमेंट पर किए गए खर्च का कितना परसेंट। अगर क्या रहेगा तो ये ऊपर और ये नीचे और इंटू 100 रख लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो मोर देन दिया हुआ है, ठीक है ना, मोर देन या लेस देन देगा तब इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर सवाल में आपके मोर देन या लेस देन दिया है तब तो माइनस करेंगे, और मोर देन लेस देन नहीं दिया है, का के की से जुड़ा हुआ है, तो पहले वाक्य में जो दिया है वो न्यूमरेटर में, दूसरा जो दिया है डिनोमिनेटर में, इंटू 100 का मल्टीप्लाई। तो इसी मेथड से हम करेंगे इसको। देखो किस पे दिया है, एक्सपेंडिचर अमाउंट सुपरविजन पर है और सीमेंट पर है। सुपरविजन और सीमेंट का यहां पे देखेंगे। अब यहां पे आ जाइए, सुपरविजन देखिए और सीमेंट देखिए। सुपरविजन और सीमेंट, देखो सुपरविजन में 54 है, सीमेंट में है 72, तो जो पहले दिया है वो पहले लिखेंगे, सुपरविजन इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 72, इसी को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 18 4 जा 4 25 कितना आएगा? 75%। 75%। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सीमेंट, स्टील और निरीक्षण पर किया गया खर्च निर्माण पर किए गए खर्च का कितना परसेंट। वही चीज है, पहले इसका 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 सम करेंगे तीनों को, और ये ऊपर हो जाएगा, पर किए गए खर्च देखो यहाँ पे का आ रहा है, तो निर्माण वाला नीचे इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाए। चलो देखते हैं, पहले इसके लिए हमें चार्ट चाहिए, और चार्ट के लिए सीमेंट याद रखिए, सीमेंट स्टील और निरीक्षण ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे, और निर्माण वाला एक साथ। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यहां पर देखो सीमेंट, स्टील और ट्रिम्बल निर्माण, इन सबको जोड़ दिया, कितना आ गया? यह आएगा, ठीक है, जो ये आएगा 54, यही है? नहीं, कौन सा सवाल है, 8वां है या 9वां है? जरा देखो तो क्या क्या बोला है। 9वां है, सीमेंट स्टील और सुपरविजन। देखो यहां पे लिखो, सीमेंट स्टील और सुपरविजन को जोड़ना है, सीमेंट स्टील और सुपरविजन। यहां पे सीमेंट है, स्टील है और सुपरविजन, तो 54 54 और प्लस 72, यही हो गया 54 54 72। क्योंकि ये डिग्री में दिया हुआ है इसलिए हम टोटल से डिवाइड करके देंगे, तब ये आएगा। टोटल से डिवाइड करेंगे, टोटल कितना है 300, और इनटू क्या हो जाएगा 100। अच्छा ऊपर जोड़ा तो कितना आएगा, 4 4 8 2 10 180 बटे 360 और गुणे एक 0 0 से कट जाए, 18 दूना 36, 2 कितना आएगा 50% आ जाएगा, इसका आएगा 50%। ठीक।
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमेशा जो है इसके साथ आपको चार्ट चाहिए, यहां के बाद तो ना चार्ट चाहिए, और चार्ट जब रहेगा ना तभी सवाल आएगा। अब इसको हमें चार्ट में देखना पड़ेगा। लेबर है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, लेबर एंड सुपरविजन। लेबर और सुपरविजन का क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। अंतर का मतलब होता है माइनस। अब यहां पर याद रखना है किसका किसका पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर, लेबर और सुपरविजन। अब लेबर और सुपरविजन वाला यहां पे जाइए, चार्ट देखिए, यहां पे है, दिखाई पड़ गया। यहां पर लेबर है और यहां पे सुपरविजन है, यहां पे लेबर है और सुपरविजन है, ठीक है। लेबर और सुपरविजन, इसका माइनस करेंगे तो 90 माइनस 54, लेबर और सुपरविजन इनटू, ठीक है ना। कितना है टोटल अमाउंट, देखो 6 लाख है, तो 6 लाख लिखेंगे और डिवाइडेड बाई क्यों लिखेंगे, 360। अब ये आपके दिमाग में होगा 360 360 बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि इस पे टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अगर ऐसे पढ़े होंगे तो देखेंगे इस पे टोटल डिग्री कितना बनता है, 360 डिग्री का बनता है। तो इसी को आप सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 90 में से 54 चला जाएगा, 36 आ गया, और इंटू 6 लाख आएगा, 5 जीरो है, देखो 3 और 2 5 जीरो लिख देना है, और अपान में 1 जीरो, जीरो से कट गया, 36 कितना आ जाएगा, 60,000। इस तरह के सवाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, द्रोणा इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिए। आपको जो है पेट में जो 20 नंबर के क्वेश्चन है डीआई के, सारे करा दिए जाएंगे। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं न समझ में आया हो, कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, सब आपको फैसिलिटी है। आप घर बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपको क्या करूंगा, एकदम पक्का रटा दूंगा। आप देखते ही क्वेश्चन को मारना शुरू कर देंगे। बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो हम ऐसे जो है ट्रिक के साथ मैथ पढ़ते हैं। और जब भी पढ़ेंगे हम ट्रिक के साथ मैथ पढ़ेंगे और ट्रिकी मैथ पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद।